बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। इससे पहले हम बात कर रहे थे ब्रेकर्स के ऊपर। सबसे पहले हमने एमसीबी के ऊपर वीडियोस बनाई थी, उसके बाद फिर हमने आर्क के ऊपर बात की थी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एयर सर्किट ब्रेकर के ऊपर। तो ये एयर सर्किट ब्रेकर का फ्रंट व्यू आपके सामने है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एयर सर्किट ब्रेकर्स की जो एम्पेयर्स रेटिंग होती है वो 1000 से ऊपर से शुरू होती है और 10,000 तक होती है। लेकिन ये तो एक स्टैंडर्ड रेटिंग है, लेकिन आपको इससे 12,000 या 16,000 एम्पेयर्स तक का एयर सर्किट ब्रेकर नज़र आ सकता है। तो इसकी जो स्टैंडर्ड रेटिंग है वो 1000 से लेकर 10,000 एम्पेयर्स तक होती है। इसके जो ऑपरेटिंग वोल्टेज हैं या नॉमिनल वोल्टेज हैं वो 1000 वोल्ट तक होते हैं, यानी कि ये लो वोल्टेज पर यूज़ किया जाता है। एक एयर सर्किट ब्रेकर मीडियम वोल्टेज के लिए भी डिज़ाइन होता है, उसको हम एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर कहते हैं। आज की वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं ये खाली एयर सर्किट ब्रेकर है, जिसको शॉर्ट में हम एसीबी कहते हैं। इसके बाद इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी जो है वो डिफरेंट होती है। तो मैक्सिमम जो है वो 150 किलो एम्प्स होती है। 150 किलो एम्प्स का मतलब है कि 150,000 एम्प्स यानी 1.5 लाख एम्पेयर तक का इसका जो शॉर्ट सर्किट की ब्रेकिंग कैपेसिटी है वो 1.5 लाख एम्पेयर है। तो ये इसकी जनरल रेटिंग्स हैं और ये सामने इसका जो है फ्रंट व्यू है। तो एयर सर्किट ब्रेकर में हमारे लेफ़्ट साइड पर एक इसकी कर्व की सेटिंग्स वगैरह होती हैं, यहाँ पर डिस्प्ले वगैरह दिखाया जाता है। फिर इसके ऑन ऑफ के बटन्स होते हैं जहाँ से हम ओपन और क्लोज़ करते हैं ब्रेकर को। और एक जगह जो है वो इसको इंडिकेट कर रहा होता है कि ब्रेकर इस वक्त ऑफ़ है या ऑन है। और दूसरी जो डिस्प्ले है यहाँ पर इसकी स्प्रिंग की कंडीशन दिखाई जाती है कि स्प्रिंग जो है वो चार्ज है या नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि एयर सर्किट ब्रेकर जो है वो स्प्रिंग चार्ज होता है। तो यहाँ पर इसका जो है वो हैंडल दिया हुआ होता है, लीवर, इससे हम मैनुअली इसको चार्ज करते हैं। और इसके राइट साइड की तरफ कहीं ना कहीं नेम प्लेट होती है जिस पे इसकी सारी जो रेटिंग्स वगैरह हैं ये सब मेंशन होती हैं। और टॉप साइड पे इसके टर्मिनल्स होते हैं जहाँ पे इसकी कंट्रोल्स की सप्लाईज आती हैं। और इसके बैक साइड पर इसके मेन टर्मिनल होते हैं जहाँ पर इसके कॉन्टैक्ट मेक और ब्रेक होते हैं। इसी तरह इसमें ट्रिपिंग का एक स्विच दिया हुआ होता है जो इंडिकेट करता है कि ब्रेकर इस वक्त ऑन है या ट्रिप पोजीशन पे। अच्छा, इसको एयर सर्किट ब्रेकर क्यों कहते हैं इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। क्योंकि इसके जो पार्ट्स हैं वो एयर वेंटिलेटेड हैं, यानी वहाँ से हवा क्रॉस होती है। ख़ास तौर पे इसके जो मेन कॉन्टैक्ट्स हैं उनको एयर वेंटिलेटेड रखा जाता है ताकि वहाँ पर पैदा होने वाला आर्क जो है उसको मिनिमाइज़ किया जाए। अब हम बात करते हैं इसकी एसेसरीज़ के ऊपर। वैसे तो इसकी बहुत सारी एसेसरीज़ होती हैं एयर सर्किट ब्रेकर की, जो कॉमन है वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स होते हैं इसके, इसमें मोटर मैकेनिज़्म यूज़ किया जाता है इसको चार्ज करने के लिए। इसी तरह इसमें शंट ट्रिप होती है, यूवीटी यानी अंडर वोल्टेज ट्रिप, क्लोजिंग कॉइल, लीवर, स्प्रिंग और बहुत सारी चीज़ें। ये इसके मेन जो है एसेसरीज़ हैं। इन पर इंशाल्लाह हम अलग से बात करेंगे कि मोटर मैकेनिज़्म किस तरह काम करता है, इसके कनेक्शन किस तरह होते हैं, शंट ट्रिप क्या होती है, इसका क्या पर्पज़ है, यूवीटी, क्लोजिंग कॉइल, इनके ऊपर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज की छोटी सी वीडियो में हमने एयर सर्किट ब्रेकर के ऊपर बात की है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन रह गई आप कमेंट में पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। बाकी इसके टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।